माशाल्लाह से हमारे इलाके का सुबह सुबह का प्यारा सा व्यू, इतना प्यारा है, इतना खूबसूरत मौसम है, कितने खूबसूरत बादल हैं। और ये देखें सुबह सुबह का व्यू। आज तो इतना प्यारा सा मौसम हो चुका है, बिल्कुल बादल हैं और हवा भी है, ठंडी ठंडी लग रहा है, बारिश आने वाली है। और बच्चे सोए हुए हैं, बाकी सभी उठ चुके हैं, एक ही सोई पड़ी है, वो है बरीरा। बाकी सभी बच्चे नमाज के लिए उठ जाते हैं। इसको जो है ना मैं कहती रहती हूँ, आप जो है ना नमाज़ पढ़ लो, अब बड़ी हो चुकी हो, लेकिन ये बहुत कम जो है ना सुनती है। खूबसूरत सा व्यू। अच्छा, हम जो है ना अभी चाय बनाने लगे थे, हमने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करते हैं अपने विलेज का व्यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी वाइटी फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक, अल्लाह ताला का शुक्र है। आप सब की दुआएं हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को जहाँ रखे, हमेशा खुश रखे, हंसते मुस्कुराते रहें, शाद आबाद रहें। और खूबसूरत सा प्यारा सा व्यू, फलक को देख रहे हैं आप लोग उधर। अच्छा, फलक उधर बैठी है, जो है ना वज़ू कर रही है। और मौसम बड़ा खूबसूरत था, चाय बनाने लगी थी। आप लोगों ने पीना है तो बताएं, हम अभी चाय बनाते हैं, वेट करना। ये देखें मार्का चाय, चाय में चीनी, काली काली चाय, मौसम का सीन, वो सूरज निकल रहा है। और फिर चाय, चाय थोड़ी कम नहीं बनी आपने, ज़्यादा है। अब बॉयल होगा, उबाल आने लगा। ये देखें फलक कितनी तैयार श्यार हुई है। फलक क्यों तैयार हुई हो? शादी है। ये देखें हमारे इलाके में, हमारे जो है ना घर में, ख़ानदान में शादी चल रही है, तो ये इसमें मेहंदी दिखें। अहमद इसको क्या मार पीट कर रहा है। इसकी सर्जरी हो रही है। अहमद कह रहा है इतना क्यों तैयार हुई। और हमारी वेटी फैमिली, क्या व्यू है, ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा व्यू है। और बकरियों को चारा वगैरह खिलाया जा रहा है। तो आज जो है ना मैं लाइव नहीं आ सकी, या जो है ना कहीं चल फिर कर आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी थी। उसकी ख़ास वजह, ख़ास क्या वजह है आप लोगों को बताती हूँ। ख़ासियत उसमें कुछ नहीं है, आज मेरी तबीयत सही नहीं है। आप लोग मेरी आंखें देख सकते हैं, मुझे जो है ना सुबह से तबीयत ख़राब हो गई है। दोपहर को बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लाइव का जो है ना मैं सुबह से इंतज़ार कर रही थी, मैंने कहा कल भी लाइव नहीं किया है तो आज इंशाल्लाह लाइव करूँगी। लेकिन लाइव के लिए जैसे सोचा उससे तो पहले सुबह सुबह मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से लाइव नहीं आ सकी। और मैंने जो है ना अभी मेडिसिन ली है, तो कुछ तबीयत जो है ना मैं ज़रा सा संभली है। तो मैंने सोचा जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बातचीत कर लेती हूँ, बता देती हूँ आप लोगों को क्यों लाइव नहीं आ सकी और क्या हाल चाल है मेरे और मेरे बच्चों के। मेरे बच्चों के जो हालात हैं माशाल्लाह से, फलक डॉक्टर के पास से लेकर आए हैं तो कुछ बेहतर फील कर रही है। ऐसा लग रहा है कि उसकी शक्ल भी चेंज हो रही है और वो कुछ बेहतर की तरफ जा भी रही है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है। बस आप लोग दुआ करें, अल्लाह ताला उसे जल्द से आज़ाद करे और वो अच्छी चंगी भली हो जाए। जिस तरह वो पहले हंसती खेलती मुस्कुराती मेरे साथ काम काज में हेल्प किया करती थी। और तो कोई इतना काम काज में वो नहीं करती थी, अभी छोटी है, लेकिन जो है ना लकड़ियाँ वगैरह का बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता था। बस अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी दे, उसे सेहत दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अहमद के साथ आज खेल रही है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है, कह रही है अम्मी मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊँगी, अहमद के साथ खेलूँगी। तो अभी उसको मैंने अहमद पकड़ाया, मैंने कहा मैं व्लॉग बना लेती हूँ, तो आज जो है ना अहमद के साथ थोड़ा सा खेल ले। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है जब अहमद के साथ खेलती है। माशाल्लाह से अल्लाह ताला मेरे बच्चों को जो है ना हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, इनको कभी किसी की नज़र ना लगे। मैं जो है ना बस हर वक्त मेरे बच्चे और मैं हासिदीन की नज़र में रहते हैं, हमेशा इनकी निगाह में रहते हैं। बस यही दुआ करती हूँ मेरे बच्चों को और मुझे, हमें किसी की नज़र ना लगे। और आज जो है ना बहुत ज़्यादा तू मैं हो गई है, यानी कि मैंने तो कुछ नहीं कहा था। आज जो मेरी हस्बैंड की दूसरी फैमिली है, उन लोगों ने मुझसे बहुत ज़्यादा झगड़ा किया, बदतमीज़ी की, गालम गलोच, जैसे उनकी रिवाज चल रहा है, और अपने बच्चों मतलब मारपीट तक आ गया। लेकिन मैं जो है ना
बस अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि ऐसे लोग किसी के मत्थे ना लगें, किसी के भी नहीं, किसी को भी ऐसा मौका ना दे, इस तरह किसी ना हो किसी के साथ जैसे मेरे साथ हो चुका है। बहुत ज़्यादा परेशान रही, तबीयत भी ख़राब थी, बस ये सब हो गया तो तकलीफ़ में आ गई। मेरे हस्बैंड जब घर पे नहीं थे तो इन्होंने जो है ना फसाद खड़ा कर दिया और ये कहते हैं हमारे घर से चले जाओ। मैं कहाँ जा सकती हूँ, आप लोग बता सकते हैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? या फिर इसको खुद सोचना चाहिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और ना मैं इसका कुछ बाप का दिया, भाइयों का दिया, या इसका कोई कमाई नहीं खा रही हूँ। ये जो इस तरह लड़ती है, मैं भी यूट्यूब पे सारा दिन मेहनत करती हूँ। अगर लोग मेरा हेल्प करते हैं जिससे मेरा गुजारा हो जाता है, मेरे बच्चों का खर्च चलता है। और जो मेरे हस्बैंड कमाते हैं, अगर कमाते हैं तो मज़दूरी में उससे क्या बचता है, क्या आता है, वो आप लोगों को भी पता है। जो मेरे फैंस हैं, जो मेरे करीबी हैं, जो मुझे जानते हैं, उनको भी पता है। जो भी वो लाते हैं तो 2 हिस्सों में तकसीम करके वो इनसे लाते हैं। सब्ज़ी लाते हैं, घी लाते हैं, चीनी लाते हैं। वो कहते हैं मुझे अपना जवाब देना है, अल्लाह ताला को किसी का नहीं देना है। वो भी जो है ना, जो भी होता है वो बांट कर देते हैं हम दोनों को, लेकिन वो नहीं मानती है। वो कहती है जो यानी कि चैनल की तरफ से ईद पे मुझे ईदी मिली, जितना लोगों ने मेरी हेल्प की मेरी बच्ची के लिए, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा, तो उन सब की मैं मशकूर हूँ। लेकिन इसने बहुत ज़्यादा फसाद इस बात पर खड़ा कर दिया। इन लोगों ने कहा है कि ये पैसे कहाँ से आए आपके पास। इनको हालांकि पता है कि मज़दूरी से इतना नहीं बनता है कि वे अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा खा पी सकें या खर्च कर सकें। और फलक की इलाज चल रही है, इसको इन लोगों की तबीयत ख़राब होती जा रही है। भाई इसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं, आप लोगों की चाहते हैं, आप लोग मेरा और मेरे बच्चों का ख्याल रख रहे हैं। आप लोगों ने ईदी भिजवाई, मेरे बच्चों ने अच्छे कपड़े पहने, जूते पहने, और शादी का फंक्शन इंशाल्लाह अच्छे से हो जाएगा। मैं आप लोगों की मशहूर हूँ और इंशाल्लाह ज़िंदगी रहेगी तो कल मिलेंगे। कल की वीडियो में आप लोगों ने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़। कल इंशाल्लाह लाइव। बाय बाय।